सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पिछली 2-3 कक्षाओं से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पर ही अभी हमने चर्चा की है और ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। संभवतः पिछली पूरी कक्षा इसी का अर्थ समझने में गई और वास्तव में ये प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है ये श्रीमद् भागवत का मूल आधार है। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी भागवत इसी श्लोक का विस्तार है, क्योंकि समझना क्या है, जानना क्या है, जानना तो परमात्मा को ही है, समझना अपने आत्मा को ही है, समझना इस सृष्टि के एकमात्र सत्य को ही है। उस सृष्टि का नाम हम सगुण साकार रूप में कृष्ण दें, राम दें, या ये जगत भी भगवान का ही विग्रह है। ये जगत जो है जगदीश्वर का ही विग्रह है। ये भगवान का कार्य है, भगवान इसके कण कण में समाये हुए हैं, तो कार्य से ही कारण तक पहुंचा जाता है। जगत को ही हम माध्यम बना लें जगदीश तक पहुंचने का, ये बात बड़े स्पष्ट रूप से इस प्रथम श्लोक में बताई गई है। और प्रथम श्लोक में ही यह भी बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस भागवत श्रवण का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रथम पंक्ति में तो प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति में तो यह कहा कि जगत के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, इसलिए जगत भी परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन कहा वो भिन्न लक्षणों वाला है। जगत जो है ये तो जड़ है और जगत असत है, असत है, जड़ रूप है, दुख रूप है, लेकिन परमात्मा इससे भिन्न लक्षणों वाला है। परमात्मा तो सत है और परमात्मा तो जड़ नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो नष्ट होने वाली सत्ता नहीं है। जगत तो उत्पत्ति होती है और रहता है और फिर प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है, लेकिन परमात्मा अनादि अनंत है, उसकी न उत्पत्ति हुई और न उसका लय होने वाला है। तो परमात्मा जगत से भिन्न लक्षणों वाला है, लेकिन परमात्मा जगत के कण कण में समाया हुआ है। ये जगत जगदीश्वर का विग्रह है और हमको अगर भगवान की सेवा करनी है तो हम जगत की सेवा करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए समाज सेवा का, ईश्वर सेवा का, जगत सेवा का इतना बड़ा लाभ है। अगर हम इस जगत को जगदीश्वर का विग्रह मान करके इसकी सेवा करेंगे तो हमको उस जगदीश्वर की कृपा प्राप्त होगी, उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा उस निष्काम कर्म से। जगत की निष्काम सेवा करने से, भगवान की आराधना के लिए जगत की सेवा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उस शुद्ध अंतःकरण से जब हम सत्य के ऊपर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। जगत की सेवा से, निष्काम सेवा से जो लक्ष्य बताया पहले श्लोक के अंतिम पंक्ति में कि सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो जगत के कण कण में समाया हुआ है,
लेकिन जो जगत से भिन्न लक्षणों वाला है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो स्वराट है, जो स्वयं प्रकाश है और जो अभिज्ञा है, जो चेतन है, और जिसके मुकाबले में जगत की स्थिति क्या है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः। जैसे किरणों में जल की भ्रांति हो जाती है, इसी प्रकार से परमात्मा में जगत की भ्रांति ही होती है। अर्थात ये जो सृष्टि है, जगत है, ये परमात्मा में आभास मात्र है, इसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है परमात्मा में। जो रियल एग्जिस्टेंस है वो तो परमात्मा का ही है, अधिष्ठान परमात्मा का ही सत्य अस्तित्व है। ये जगत उस पर एक सुपर इम्पोजिशन है, बिल्कुल किरणों में जल की तरह। जैसे रेगिस्तान में किरणों में जल की प्रतीति मात्र होती है, जल वहाँ होता नहीं, इसी प्रकार से वास्तव में ज्ञानी की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में सत्य दृष्टि यही है कि जगत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। सत का कभी भाव नहीं, अभाव नहीं होता, और असत का कभी भाव नहीं होता, और ये जगत असत है। असत किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में ना रहे, वही असत है, और जो तीनों कालों में रहे वही सत है। तो चेतन ही तीनों कालों में रहता है। जड़ तो जागृत की सृष्टि स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की जागृत में नहीं रहती, ये दोनों सृष्टियां सुषुप्ति में नहीं रहती। तो न ये तीनों अवस्थाएं त्रिसर्गो अमृषा, ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति उस परमात्म चेतन में, तुरीय चेतन में मृषा हैं। लेकिन चूंकि अधिष्ठान में वो सच्चिदानंद बैठा है, वो सत्स्वरूप परमात्मा बैठा है, इसलिए तीनों अवस्थाएं भी गैर झूठी लगती हैं, अमृषा लगती हैं। अमृषा का अर्थ क्या है? गैर झूठी हैं, तो मृषा झूठी, लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। उस परमात्मा की अधिष्ठानता के कारण, उसकी सत्ता से सत्तावान हो करके ये तीनों अवस्थाएं भी जो झूठी हैं वो गैर झूठी अमृषा लगती हैं। किसको लगती हैं? परमात्मा को या ब्रह्मज्ञानी को? कहा नहीं, मोह सहाया, जो अज्ञानी है, जो अभी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाया है, जगत के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाया है, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को, उसी को ये सच्ची दिखती हैं, उसी को ये अमृषा दिखती हैं। किसको? अज्ञानी जीव को, जो अपने को देह मान करके बैठा है, जो अपने को मन बुद्धि मान करके बैठा है, जिसने आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त कर पाया, जो अभी देहात्मवाद में फंसा है या जीवात्मवाद में फंसा है, अभी यथार्थ आत्मा को आत्मा जान नहीं पाया, उसकी दृष्टि में फिर ये तीनों अवस्थाएं ही सच्ची हैं। ये जागृत की सृष्टि सच्ची है जागृत के समय, और स्वप्न की सृष्टि सच्ची है स्वप्न के समय, और सुषुप्ति से भी उठ करके कहता है कि मैं सुख से सोया। ये मरने जीने वाला, सुखी दुखी होने वाला देह और मन है। तुम्हारा आत्मा न पैदा हुआ न मरेगा। ऐसे उस सत्य आत्मा का ध्यान करना इस भागवत श्रवण का प्रयोजन है। भागवत जी का श्रवण किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमको करना है? कहा सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का चिंतन करने के लिए, उस तत्व का चिंतन करने के लिए, उस तत्व और सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाने के लिए हमको भागवत जी का श्रवण करना है। ये हमको पूरी भागवत के श्रवण के दौरान बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि हम कोई राजा रानी के किस्से सुनने नहीं बैठे हैं। इस भागवत के श्रवण का उद्देश्य परम सत्य का ध्यान करना है। सत्यम परम धीमहि। अगर हम उस परम सत्य का ध्यान करने में सफल हो गए, कैपेबल हो गए, सक्षम हो गए, तब तो भागवत श्रवण का कोई फल निकला। और अगर हमने
कहा कि वाह वाह क्या बढ़िया कहानियाँ थी भाई, बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने जो भागवत का जो एसेंस है, जो भागवत का संदेश है, वो ग्रहण करने से हम दूर ही रहे। इसलिए बहुत गंभीर ग्रंथ है ये, पारमहंस संहिता कही जाती है। और वेद व्यास भगवान ने 17 पुराण लिखने के बाद, वेदों का व्यास करने के बाद, महाभारत लिखने के बाद सबसे अंत में ये भागवत लिखा। इसका मतलब कि उन्होंने इसमें संपूर्ण जो वो कहना चाहते थे उस तत्व को सारगर्भित रूप से कह दिया। तो विस्तार से भी कह दिया और सूक्ष्मता से भी कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि किसी प्रकार से ये मनुष्य अपने जो सर्वोच्च कल्याण है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। और सर्वोच्च कल्याण है क्या मनुष्य का? सर्वोच्च कल्याण उस सत्य में प्रतिष्ठित होना ही है। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करते करते उसके बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना, इसके अलावा कोई और परम कल्याण नहीं है। बाकी सब काम चलाऊ चीजें हैं। संसार के चाहे जो अचीवमेंट हो, चाहे जितनी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति हो जाए, वो कृतकृत्यता का बोध नहीं कराएगी। मनुष्य जीवन में जो कृतकृत्यता का बोध है वो केवल और केवल सत्यम परम धीमहि, ये भागवत श्रवण से जब उस परम सत्य के बोध में हम प्रतिष्ठित होंगे या उधर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, उसके रस का आस्वादन हम कर पाएंगे। जो रसो वैसा है, जो आनंद स्वरूप है, जो रस स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, उस सत्य का ज्ञान पा करके, उस आनंद का ज्ञान पा करके ही सारे अनर्थ की निवृत्ति होगी। और जन्म जन्मांतर से ये जीव जिसको पाने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए लालायित है और पा नहीं पा रहा है, वो उसको मिल जाएगा। तो ऐसा ये मुक्तिदायक, ऐसा ये सर्वोच्च उपलब्धि को प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और ऐसा नहीं है कि केवल भागवत जी के इस प्रथम श्लोक में ही ये बात कही गई है, हमारे सारे संतों ने यही कहा। और भगवान अवतारी कृष्ण की वाणी गीता में भी यही कहा गया कि भगवान इस जगत में भी व्याप्त हैं, और लेकिन वो जगत से भिन्न लक्षणों वाले हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान ने अपने मुख से वही बात कही जो इस मंगलाचरण के पहले श्लोक में कही है। वहां कहा भगवान ने कि देखो, और गीता जी को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि देखो भगवान विरोधाभासी बातें करते हैं। एक बार एक बात करते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मैं न किसी का पाप लेता हूं न पुण्य लेता हूं। ना दत्ते कस्यचित्, ना आदत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी का पाप नहीं ग्रहण करता हूं। न कस्यचित्, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर पुण्य ग्रहण करते होंगे, भाई खराब चीज कौन लेना चाहता है। उन्होंने कहा न चाहिए वो सुकृतम विभो, मैं किसी का सुकृत, किसी का पुण्य कर्म भी नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में न कोई पाप है न पुण्य है। मेरी दृष्टि में तो जगत ही नहीं है, मेरी दृष्टि में तो जीव ही नहीं है, मेरी दृष्टि में तो कर्म नाम की चीज ही नहीं है, धर्म ही नहीं है। तभी भगवान ने कहा गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। अगर तुम उस परम सत्य आत्मा की तरफ बढ़ोगे, उसका चिंतन करोगे, अर्थात मुझ परमात्मा एकमात्र सत्य का ध्यान करोगे, सत्यम परम धीमहि, तो मैं सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। क्योंकि ये जीव ही नष्ट हो जाएगा, जीव रहेगा ही नहीं। तो जीव ही नहीं रहेगा तो जीव ने ही तो जो कर्म किए थे वो पाप या पुण्य रूप थे। जब कर्ता ही नष्ट हो गया तो भोक्ता ही नष्ट हो गया, तो अब काहे का पाप और काहे का पुण्य, अब तो मुक्त हो ही गए। क्यों?
क्योंकि आत्मबोध का ही तो दूसरा नाम मुक्ति है। भगवान ने एक तरफ तो ये कहते हैं कि नादत्ते कस्य अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये अज्ञान के कारण ही व्यक्ति अपने को ब्रह्म के बजाय जीव मान करके बैठा हुआ है और इसी कारण मोह में पड़ा हुआ है। एक बार तो भगवान ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ कह देते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तुम मुझे फल फूल जल जो भी चढ़ाओगे, अगर भक्ति पूर्वक चढ़ाओगे तो मैं उसको ग्रहण ही नहीं करूंगा, अश्नामि, मैं तो उसको खाऊंगा, मैं तो सब कुछ तुम्हारा, और मैं अनुग्रह करूंगा। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं मैं तो उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। तो भगवान ही गीता में एक जगह कहते हैं मुझसे क्या मतलब है, मुझसे न तुम्हारे पाप से मतलब न पुण्य, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं मैं तो भक्तों का पूरा ध्यान रखता हूं। और भागवत जी में तो कह दिया अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों का अधीनस्थ हूं, भक्तों के अधीन हूं, सारी दुनिया मेरे अधीन है, मैं भक्तों के अधीन हूं। और फिर संदेश दिया यहां व्यास जी ने कि केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से हो मन को कृष्ण परमात्मा में लगाओ। बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि हमारी कामनाएं हमको ढकेल करके संसार में ही लगाती हैं, और जब तक हम सचेत नहीं होंगे, हम बात को ठीक तरह से समझेंगे नहीं, जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक परमात्मा कृष्ण में मन लगाने का भी कोई लाभ है ये बात ही समझ में नहीं आएगी। और फिर लोग कहते हैं हमको गीता समझ में नहीं आती। भाई तो कुछ कर्मयोग करो, कुछ जीवन को अच्छा बनाओ। काक गवन गति छाण के हंस गवन लय आओ। कबीर ने कहा कि देखो कौवे की चाल छोड़ के हंस की चाल चलना शुरू करो तो गीता भी समझ में आएगी, भागवत भी समझ में आएगा। लेकिन अगर हम कौवे की चाल जीवन में चलते रहे, कौवा को हर गंदी चीज अच्छी लगती है और सुनने में खराब लगेगा, लेकिन हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारा सहज आकर्षण खराब बातों की तरफ होता है और ऊंची बातों की तरफ बहुत प्रयास पूर्वक हम अगर चलें तो ही आकर्षित हो पाते हैं। इसलिए कबीर ने डिक्लेयर किया, वो तो काशी में पंडितों के बीच में खुली खुली बात कहते थे और रहे 120 साल जिंदा रहे, किसी ने अटैक नहीं किया क्योंकि बात सच्ची थी और बात अच्छी थी। और हमको सच्ची और अच्छी बात, हमको ठाकुर सुहाती पसंद है, साइको फैंसी पसंद है। हम जो कर रहे हैं उसी को महान बता दिया जाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो महान बताने से कोई महान नहीं हो जाता, महान कर्म करने से ही व्यक्ति महान होता है। और कबीर ने कहा कि देखो साधकों, काक गवन गति छाण के हंस गवन लय आओ। तुम कौवे जैसी जो गति तुम्हारे जीवन की है उसको छोड़ करके हंस जैसी गति लाओ। गंदी जगहों पर चोंच मारना छोड़ करके मोती चुगना शुरू करो। गीता के मोती चुनो, भागवत के मोती चुनो। जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करने की आदत डालो, अच्छी बातों का चिंतन करने की आदत डालो। जब तुम मान सरोवर के मोती चुनोगे तब वो हंस गवनी जो है वो तुमको इस सृष्टि का रहस्य समझा देगी, तुमको कृतकृत्य कर देगी, तुमको मुक्त कर देगी। तो भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा बिल्कुल वही बात जो यहाँ मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में है कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ हूं। जगत के कण कण में, जगत में मैं ततम, ततम का अर्थ है व्यापक, व्याप्त हूं। इस जगत में मैं व्याप्त हूं, लेकिन जगत में क्या मुझे पूरी तरह से देखा जा सकता है? कहा नहीं, अव्यक्त मूर्ति ना। जगत के कण कण में क्षण क्षण में व्याप्त होने के बाद भी मैं अव्यक्त ही बना रहता हूं। मूढ़ो एवं ना भी जानाति, भगवान ने कहा जो मूढ़ लोग हैं वो कण कण में व्याप्त होने के बाद भी मुझे नहीं जान पाते हैं।
क्यों? क्योंकि मैं अपने को छुपा करके रखता हूं। केवल अपने भक्त को ही के हृदय में मैं अपने को अनावृत करता हूं, जिज्ञासु के हृदय में अनावृत करता हूं। सत्यम परम धीमहि, जो मेरी खोज में लगता है, प्रेम के साथ मेरी खोज में लगता है, तम यमे वैश वृणुते, जो हृदय से टॉप प्रायोरिटी पर मेरा वर्णन करता है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनोन स्वाम, उसी के समक्ष मैं अपने स्वरूप को अनावृत करता हूं। भगवान ने वहां कहा कि मत स्थानी, 9वें अध्याय का 4था श्लोक भगवत गीता का, कहा मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, मुझ में तो सारे जीव हैं, लेकिन न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मुझ में तो सारे जीव स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान ने यह कैसे कह दिया? क्योंकि जगत आभास मात्र है, यह सृष्टि परमात्मा में प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, रज्जु सर्प मात्र है। तो अब सर्प का अस्तित्व तो रस्सी के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन रस्सी की दृष्टि से अगर देखें तो सर्प है ही नहीं। रस्सी कहां व्याप्त होगी सर्प में? हां, अज्ञानी की दृष्टि से देखें तो जो प्रतीयमान सर्प है उसके कण कण में रस्सी व्याप्त है। रस्सी अगर हट जाए तो सर्प का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। मत्स्थानी, जो सर्प है वो तो मुझ में है, लेकिन मैं सर्प में नहीं हूं, रज्जु ये कह रही है। तो ये रज्जु दृष्टि से भगवान का स्टेटमेंट क्या है कि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, मुझ में तो सारा जगत है, मुझ में सारे प्राणी पदार्थ परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और एक तरफ यह भी कहा कि मैं उसके कण कण में व्याप्त हूं। क्यों? क्योंकि सर्प के मुंह से लेकर के पूंछ पेट सब जगह रस्सी ही है। वास्तव में व्याप्त क्या है? रस्सी ही है। भगवान ने फिर 5वें श्लोक में 9वें अध्याय के यही बात कही दूसरे ढंग से कि न च मत्स्थानि भूतानि, मेरी दृष्टि से तो मुझ में कोई भूत है ही नहीं, न प्राणी पदार्थ परिस्थिति नहीं है, जगत नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरा योग का ऐश्वर्य तो देखो कि भूत भृत न च भूतस्थ, मैं भूतों का धारण करने वाला हूं। भूत भृत न च भूतस्थ, मैं भूतों को धारण भी करने वाला हूं। भूत ममा न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना, और मैं भूतों को उत्पन्न करने वाला हूं। भूत भावना भी मैं हूं और भूत भृत भी मैं हूं, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं और उनका धारण और पोषण करने वाला भी मैं हूं। लेकिन फिर भी न च भूतस्थ, मैं ये मेरी आत्मा में, आत्मा इन भूतों में स्थित नहीं है। रस्सी को सर्प को उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला और सर्प को पोषण देने वाली रस्सी ही है। अगर रस्सी न हो तो न सर्प उत्पन्न होगा, न उसका धारण करने वाला कोई होगा, न पोषण देने वाला कोई होगा। लेकिन फिर रस्सी ये भी कह सकती है कि सर्प मुझ में है ही नहीं। तो एक तो अज्ञानी की दृष्टि से तो सर्प ही बड़ा महत्वपूर्ण है और सर्प ही है क्योंकि उसको रस्सी का ज्ञान नहीं है। लेकिन रस्सी की दृष्टि से सर्प है ही नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से भी सर्प है ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि से न जगत है, न जीव है, न प्राणी है, न पदार्थ है, न परिस्थितियां हैं, न विचार है, न भावनाएं हैं। ज्ञानी की दृष्टि से तो रसो वही सह, वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। और इसीलिए उसका बोध होने के बाद, उस परमात्मा के बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद फिर ज्ञानी के ऊपर किसी घटना का कोई प्रभाव नहीं होता, किसी के विचारों का कोई प्रभाव नहीं होता।
और फिर लोग कहते हैं कि देखो वेदांती निष्ठुर हो जाते हैं। निष्ठुर नहीं हो जाते, उनमें तो और कंपैशन होता है। गुरुदेव ने मानवता के कल्याण के लिए कितना कार्य किया, उसकी तो करुणा सबके लिए बहती है। वो सोचता है कि लोग बिना बात परेशान हैं और उनकी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन वो ये भी जानता है कि परेशानी कैसे दूर होगी, छोटी छोटी समस्याओं के छोटे छोटे हलों से नहीं दूर होगी। जब तक उस आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी और उस चरम और परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जिसकी जन्म जन्मांतर से इस जीव को खोज है। इसलिए गुरुदेव ने 30 देशों में एक ही जीवन में इतने आश्रम स्थापित किए और इतनी बड़ी एक फौज खड़ी कर दी, शास्त्रों का शुद्ध अर्थ बताने वाले तमाम जो है साधुओं की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सबके कल्याण की कामना थी। हर ज्ञानी के अंदर सबके कल्याण की कामना होती है, क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ ही नहीं रह जाता। वो तो सत्य के बोध में चूंकि प्रतिष्ठित हो चुका, अब कौन उसको क्या दे देगा, जगत से उसकी कोई आकांक्षा नहीं है और परमात्मा स्वरूप के बोध में वो प्रतिष्ठित हो गया। तो अब तो नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, जैसे भगवान ने कहा कि तीनों लोकों में प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं और इसीलिए ज्ञानी भी कर्म करता है। यहां पर जो प्रथम श्लोक है इस प्रकार से, उसमें भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, हमको उसको ध्यान रखना है। इसी स्वरूप का बोध कराने के लिए आगे अनेक अनेक श्लोक आने वाले हैं भागवत जी के। तो गीता जी में यही प्रथम श्लोक के अर्थ को भी भगवान के स्वरूप बता करके विभिन्न ढंग से भगवान कृष्ण ने कहा, और रामचरितमानस में भी बिल्कुल यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही कि देखो वही कृष्ण रूप है और वही जगत रूप है और वही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद रूप भी है। नानक देव जी ने भी यही कहा कि देखो एक परमात्मा का ही पसारा है अंदर से बाहर तक, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। नानक देव जी ने कहा बाहर भीतर एकै जानो यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान बताया कि अंदर और बाहर का अंतर कुछ नहीं है। अज्ञानी जीव की दृष्टि में जब ये फिजिकल बॉडी सत्य होता है तो जो बॉडी के अंदर की चीज है, विचार भावनाएं, उसको वो कहता है अंदर, और बाहर की चीजों को कहता है कि ये संसार है। स्किन इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ये त्वचा के अंदर को वो अंदर कह देता है और त्वचा के बाहर को, और असल में तो अंदर बाहर का कोई, बाहर भीतर एक ही जानो, असल में परमात्मा के अलावा यहां कुछ है नहीं। तो नानक देव जी ने कहा बाहर भीतर एक ही जानो यह गुरु ज्ञान बताई। ऐसा नहीं है कि भगवान को खाली अंदर जान लेना है अपने चेतना के रूप में, उसको जगत के अधिष्ठान के रूप में भी जानना है, तब तत्वमसि का ज्ञान होगा। अपने इस स्वरूप का त्वम पदार्थ का शोधन करेंगे तो भी वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मिलेगा, और जगत के अधिष्ठान का शोधन करेंगे तो भी वही तत्स्वरूप परमात्मा ही मिलेगा। तत् का शोधन करने से भी वही मिलेगा, शुद्ध चेतन, और अहम का शोधन करने से, त्वम का शोधन करने से भी शुद्ध चेतन मिलेगा, और चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सूक्ष्म के टुकड़े कर दे, सूक्ष्मतम आत्मा के टुकड़े कर दे। वो तो जो जगत का अधिष्ठान है वही तुम्हारा अधिष्ठान है। तो कहा भीतर बाहर भीतर एक ही जानो, तत्वमसि का उपदेश दिया। ये जिसको शास्त्रीय भाषा में तत्वमसि कहते हैं, उसी को इस छोटे से वाक्य में नानक देव जी ने कहा कि बाहर भीतर एक ही जानो, तत्त्वमसि। जो तुम्हारा सत्य है वही जगत का सत्य है, वही परमात्मा का सत्य है, दोनों एक हैं। बाहर भीतर एक ही जानो यह गुरु ज्ञान बताई। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? बाहर ढूंढने से, चाहे जितनी साइंटिफिक रिसर्च करते रहोगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो नहीं मिलेगा। कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक तुम अपने अंदर उसको नहीं खोज लोगे, अपने आप के सत्य को नहीं खोज लोगे, मैं वास्तव में हूं कौन, फिजिकल बॉडी हूं, सटल बॉडी हूं, कॉजल बॉडी हूं, या इनके बियॉन्ड
जो बैठा हुआ शुद्ध चेतन है वो हूँ, मैं तुरीय हूँ या तीन अवस्था हूँ। विभिन्न प्रकार से जब खोज करते हुए तुम इस आईनेस के सच्चे स्वरूप को नहीं जान लोगे, अहम का शोधन नहीं कर लोगे, तो कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। तब तक जो भ्रम की काई लगी हुई है तुम्हारे मन रूपी दर्पण पर, ये मिटेगी नहीं और सत्य दृष्टि बनेगी नहीं। और तब फिर ये होगा कि हमको गीता नहीं समझ में आती है। तो कहा कि अपने जो मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। तुलसीदास जी ने कहा देखो ये मन रूपी अंतःकरण रूपी दर्पण जो है ये मलिन है। काई विषय मुकुर मन लागी, जब तक यहाँ विषयों की कामनाओं की काई लगी हुई है अंतःकरण के दर्पण में, तब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को देख नहीं पाओगे, उसमें उसकी परछाई ठीक पड़ेगी नहीं। तुम तो कामनाओं की काई लगी है जब, तो संसार ही सत्य दिखेगा, भगवान सत्य नहीं दिखेंगे, उनका अनुभव नहीं होगा, उनकी तृप्ति का बोध नहीं होगा, उनका आनंद का रस नहीं मिलेगा। तो कहा काई विषय मुकुर मन लागी। ये अंतःकरण मन रूपी दर्पण पर विषय की कामनाओं की काई चूंकि लगी हुई है, इसलिए सत्य का बोध नहीं हो रहा है। वो काई हटाए तब कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। तब ये जो भ्रम की काई मिट जाएगी, तब परमात्मा का स्पष्ट बोध होगा, सत्य का स्पष्ट बोध होगा। ये कैसे होगा? ये सत्संग से ही होगा, सत्यम परम धीमहि से ही होगा। तब तुम जानोगे कि परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, अपने स्वरूप में, अपने निरुपाधिक स्वरूप में परमात्मा माया से हमेशा दूर होकर के रहते हैं। उनमें न माया है, न माया का जगत है, न माया से उत्पन्न, न विद्या से उत्पन्न जीव है। वहां तो सच्चिदानंद के अलावा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से ये गीता जी का, ये श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो हमको साधना के बारे में भी बताता है, संसार के सत्य के बारे में भी बताता है, भगवान के सत्य के बारे में बताता है, और ये प्रेरणा देता है कि हे साधक तुम स्वरूप का चिंतन करो, यही जीवन का लक्ष्य है। सत्यम परम धीमहि, तुम भागवत श्रवण के माध्यम से उस परम सत्य तत्व का चिंतन करो। ऐसा जो है ये भागवत जी की जो पीठिका है, आधारशिला है, इसी का विस्तार पूरा भागवत है। तो एक बार हम नटशेल में देख लें कि इसमें क्या है। तो मुख्य रूप से इस श्लोक में 4 बातें बताई। कहा उस सत्य का स्वरूप कैसा है, जिस सत्य को के बोध में हमको प्रतिष्ठित होना है उसका स्वरूप कैसा है। तो पहली बात तो ये बताई कि वो सत्य, वो परमात्मा, वो हमारा आत्मा, वही जगत का कारण है। जगत कारण के रूप में हम उसको जानें। और दूसरी बात क्या बताई कि समस्त ज्ञान का कारण भी वही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंती, उसी परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सत्य का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया। तो ज्ञान, समस्त ज्ञानों का जो अधिष्ठान है, कारण है, वही है, जगत का भी कारण है, वही समस्त ज्ञान का भी कारण है, और वही समस्त प्रपंच का अधिष्ठान है, वही सबस्ट्रेटुम है। और ये तो उस पर सुपर इम्पोजिशन है, बाकी सब कुछ अनात्म जो है वो सुपर इम्पोजिशन है। हमें सांत्वना देने के लिए उसको व्यावहारिक सत्य कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो असत है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, वो तो मरीचिका के जल की तरीके से है, प्रतीत होता है अज्ञानी को, और हिरन दौड़ दौड़ के मरता है। हम संसार के विषयों और कामनाओं और भोग पदार्थों के पीछे दौड़ दौड़ के मरते हैं, जिन्हें कितने जन्मों से मरते चले आ रहे हैं। ये जन्मना मरना
बार बार का, और ये दौड़ भाग तब छूटेगी जब उस अधिष्ठान, प्रपंच के अधिष्ठान को हम जानेंगे जो हमारा भी अधिष्ठान है। तो चौथी बात क्या बताई कि वो अपने धाम में स्वयं में नित्य निरुपाधिक है। धामना स्वयं सदा निरस्त भूकम, अपने स्वरूप में वो निरुपाधिक है, लेकिन भक्तों की प्रार्थना से वो कृष्ण के रूप में आ जाता है, उपाधि धारण करके राम के रूप में आ जाता है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो प्रेम और भक्ति के वश में होकर के वही निरुपाधिक सत्ता एक उपाधि धारण करके माया मनुष्यम हरिम, वो माया से एक मनुष्य का आकार लेकर के आती है। अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मैं स्वयं अपनी माया को वश में करके एक शरीरधारी बन करके आ जाता हूं। कपट मानुष, भागवत जी में ही कहा कि क्या वो सही में मनुष्य बन गए? कहा नहीं, कपट मानुष, वो माया मानुष हैं, माया से मनुष्य बने हैं, हम कर्मों से मनुष्य बने हैं। वो अपनी माया को अपने वश में करके एक शरीर बनाते हैं, और हम अविद्या और कामना और कर्म के वश में होकर के शरीरों में ढकेले जाते हैं, और शरीर संसार में ढकेला जाता है, और फिर कामनाओं के अवश होकर के, कर्म के अवश होकर के, अविद्या के अवश होकर के हम तो ठोकरें खाने और दुख पाने के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान तो भक्तों पर कृपा करने के लिए जन्म लेते हैं, दुष्टों को दंड देने के लिए जन्म लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम में और भगवान में बहुत अंतर है, लेकिन जब भगवान शरीर ले करके आए तब भी लोग उनको नहीं पहचान सके। जो उनके भक्त थे उन्होंने पहचाना, लेकिन उनका भी लोगों ने विरोध किया, और उनसे भी राइवलरी की, उनसे भी द्वेष रखा, और सारी ईश्वरी लीला के बाद भी उनको ईश्वर मानने को तैयार नहीं हुए। तो भगवान की कृपा से ही पांव देत एहि मार्ग सोई, जा पर कृपा राम कह होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। इस भागवत श्रवण की ओर उसी का चित्त उन्मुख होता है जिस पर भगवान की कृपा हो चुकी होती है। वही भगवान की शरण पकड़ता है, भगवान के बारे की चर्चा सुनता है। नहीं तो संसार चर्चा सुनते सुनते ही जाने कितने दिन बीत गए, जन्म बीत गए, और वही चर्चा पूरी नहीं हुई, क्योंकि माया कभी पूरी नहीं होगी। भगवान को पूरी करके तो आप्त कामता पाई जा सकती है, माया तो हमेशा लुभाती रहेगी, भटकाती रहेगी। इस प्रकार से ये पहला श्लोक हमको प्रेरणा देने के लिए है, मार्ग बताने के लिए है। इसमें सत्य का स्वरूप बताया, माया का स्वरूप बताया, भगवान का स्वरूप बताया, वास्तव में जानने लायक हर चीज इसमें बता दी। अब ये प्रथम 3 श्लोक जो हैं ये मंगलाचरण के हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं व्यास भगवान मंगलाचरण के? हमारे यहाँ भारतीय चिंतन और भारतीय लेखन की एक स्वस्थ परंपरा रही कि जब कोई भी लेखक किसी ग्रंथ को लिखता रहा तो वो सबसे पहले उसमें अनुबंध चतुष्टय बताता था कि हम ये जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं ये इसका अनुबंध चतुष्टय क्या है। और अनुबंध चतुष्टय में 4 बातें आती हैं। एक तो इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का उस प्रयोजन से संबंध कितना है, कैसा है। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 मिला करके कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। जब तक किसी ग्रंथ के विषय में इन चारों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति उस ग्रंथ में प्रवेश भी नहीं करना चाहेगा, और उसका लाभ ही क्यों लेगा? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि व्यक्ति भी अगर किसी कार्य में कोई प्रयोजन नहीं देखता है तो उधर उसकी गति नहीं होती है, उधर कदम नहीं बढ़ाता है। हमको अगर भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, हमको ये है कि नहीं
ये भगवान तो रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, अगर हमने ये धारणा बना रखी है तो फिर मंदिर का हमारे लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। मंदिर हो और चाहे ना हो, अगर हमने मान लिया कि भागवत इज जस्ट अनदर बुक, तो फिर भागवत जी को हम क्यों पढ़ेंगे? अगर हमने गीता जी के बारे में जान लिया कि भाई गीता जो है वो वैसे ही किसी एक लेखक ने, मनुष्य ने लिखी है जैसे और किताबें, तो फिर गीता के प्रति न श्रद्धा होगी, न हमें गीता जी का कोई विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। तो हमको पहले उस ग्रंथ के जो स्वरूप है उसको जानना पड़ेगा, उसके विषय को जानना पड़ेगा, अधिकारी को जानना पड़ेगा, उसका प्रयोजन और संबंध जानना होगा, तभी उसमें हमारी गति होगी। अगर हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है उससे, तो फिर मंदोपि न प्रवर्तते, फिर मंद बुद्धि भी उधर नहीं जाता है। इसलिए सर्वप्रथम कहा कि दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी ने ये अनुबंध चतुष्टय बताया। सबसे पहले बताते हैं कि इस भागवत महापुराण का विषय क्या है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। ये 4 पंक्तियों में विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध बताया भगवान वेदव्यास ने। कहते हैं इसमें किस विषय के बारे में बताया गया है, तो कहा धर्मः परमः, जो परम धर्म है उसके बारे में इस भागवत महापुराण में बताया गया है। परमो धर्म, और वो परम धर्म कैसा है? प्रोज्झित कैतवः अत्र, अत्र परमः धर्म, यहां परम धर्म बताया गया। वो परम धर्म कैसा है? जिससे कामनाओं को हटा दिया गया है, फेंक दी गई हैं सारी कपट कामनाएं, जिससे ऐसा परम धर्म बताया गया है। क्या बताना चाहते हैं कि परम धर्म जब तक ये कपट रहेगा, कपट कामनाएं हमको घेरे रहेंगी, परम धर्म में हमारी गति नहीं होगी। हम तो मंदिर भी जाएंगे तो कामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान की कृपा चाहने ही जाएंगे। हम भगवान से भगवान को मांगने नहीं जाएंगे, हम भगवान से संसार को ही मांगने जाएंगे। लेकिन यहाँ कैसा परम धर्म बताया गया है जिसमें से सारी कपट कामनाएं फेंक दी गई हैं। धर्मः परमः अत्र प्रोज्झित कैतवः, फेंक दी गई हैं सारी कपट कामनाएं, जिससे ऐसा परम धर्म बताया गया है। और फिर इसका अधिकारी कौन है, किसके लिए यह परम धर्म बताया गया? कहा निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सरा, मत्सर का अर्थ क्या है? मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। सरति, मत्तः सरति, ये मत्सर, मुझसे आगे बढ़ा जा रहा है। मत्तः सरति, मुझसे आगे बढ़ा चला जा रहा है। और इस बात से क्या होती है? दाह, ईर्ष्या। पर उत्कर्ष असहनम, मत्सर की परिभाषा क्या दी गई? पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे की बढ़ती न देख पाना, दूसरे की बढ़ती को सहन न कर पाना, पर उत्कर्ष असहनम। तो ये धर्म, ये परम धर्म किसके लिए है? कहा मत्सर वालों के लिए नहीं है, जो दूसरों की बढ़ती नहीं देख सकते हैं, जो जिनके अंदर ये भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। जो सबकी बढ़ती की कामना करते हैं और तब अपनी बढ़ती की भी कामना करते हैं, जो निर्मत्सराणाम हैं, मत्सर नामक दुर्गुण जिनके हृदय से खत्म हो गया है, जो दूसरों के उत्कर्ष में पर सुख सुखी और पर दुख दुखी, संत का यह लक्षण बताया गया कि वो दूसरे के सुख में सुखी होता है और दूसरे के दुख में
दुखी होता है। ये नहीं कि दूसरे के सुख से जल गया, अरे भाई क्यों इसको इतना मिल। निर्मत्सराणाम सताम, जो सताम हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, छल कपट दाह ईर्ष्या जिनके हृदय में नहीं है, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, उनके लिए ये परम धर्म बताया गया है भागवत का। तो परम धर्म विषय है और शुद्ध अंतःकरण के सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। और इसमें प्रयोजन क्या है इस भागवत ग्रंथ का, इसमें बताया क्या है, किस प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। कहा वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, इसमें बताया गया है जानने योग्य, और वही जानने योग्य है, बाकी सब काम चलाऊ है। क्या जानने योग्य बताया गया है इसमें? वास्तवम वस्तु, जो वास्तव में जिसका अस्तित्व है, द रियल एसेंस जो है इस सृष्टि का, जो रियलिटी है, वो वास्तव, उस रियल चीज को, उस वास्तविक सत्य को, वास्तविक वस्तु को, उस परमात्म तत्व को, उस आत्म तत्व को यहां बताया गया है जो जानने योग्य है। और क्यों जानने योग्य है? क्योंकि शिवदम, वही तो कल्याणकारी है, वही तो जीवन में शिवत्व लाने वाली है, कल्याण लाने वाली है। वो केवल काम चलाऊ नहीं है, वो केवल इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान जुटा देने वाली नहीं है, वो वास्तव में ही कल्याणकारी वस्तु है। और इसलिए कोई पॉलिटिशियन उसको नहीं दे सकता है, कोई बिजनेसमैन भी उसको नहीं दे सकता, संसार की किसी भी डिग्री वाला उसको नहीं दे सकता है। उसको तो वो उस बोध में स्थित संत ही दे सकता है। और उसके लिए हमारा तप और हमारा संयम और हमारा ध्यान वही उसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र कल्याणप्रद वस्तु है, वही रियल है, वही सत्य परमात्मा वस्तु, कल्याणकारी वस्तु, जो जानने योग्य है, जो मुक्त कर देती है, जिसका ज्ञान ही मुक्त कर देता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी उस परम तत्व का, परमात्म तत्व का इसमें निरूपण किया गया है। ये कल्याणप्रद परमात्म तत्व, उसी को इसमें जनाया गया है, यही इसका प्रयोजन है। और तापत्रयोन्मूलनम, ये जो वस्तु है, परमात्म वस्तु, कल्याणप्रद वस्तु, ये तीनों तापों का नाश करने वाली है। अर्थात उस परमात्म वस्तु का, परमात्म तत्व का ज्ञान होते ही समस्त तापों की निवृत्ति हो जाएगी। आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, यही तीन प्रकार के ताप जीव को सताते हैं। इन तीनों ही तापों का उन्मूलन हो जाता है, पाप का फल भी नाश हो जाता है। जो पाप हो गए हमसे पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, उन सारे पापों के फल अर्थात ताप को भी नाश कर देने की सामर्थ्य इस वास्तव वस्तु में है। कोई परेशानी रही नहीं जाने वाली है। ऐसा उस परम धर्म का निरूपण किया गया इस भागवत महापुराण में। किसके लिए? सताम निर्मत्सराणाम, जो सत्पुरुष हैं और शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, उनके लिए उस परम धर्म का निरूपण यहाँ किया गया है। उस कल्याणकारी आत्म तत्व, परमात्म तत्व का निरूपण है, जो तीनों तापों का नाश करने वाला है। तो ये विषय अधिकारी, प्रयोजन और संबंध बता दिया। और उसके बाद कहते हैं इसी श्लोक की दूसरी अर्धाली में कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो श्रीमद् भागवत है ये महामुनि द्वारा रचित है। अब ये महामुनि कौन है? कहा इसकी रचना तो वेदव्यास ने की, और ये धरती पर हम लोगों तक परीक्षित के माध्यम से, शुकदेव जी के माध्यम से आया। तो एक प्रकार से इसको प्रकट करने वाले शुकदेव जी हैं और इसको रचना करने वाले तो व्यास भगवान हैं। लेकिन ये ज्ञान जो इसमें है ये वास्तव में आया कहाँ से? तो कहा ज्ञान तो परमात्मा से ही आया। ज्ञान ज्ञानी से ही आ सकता है, अज्ञानी के पंचकोशों से ज्ञान नहीं निकलता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे,
उसी ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये ज्ञान दिया। तो महामुनि तो परमात्मा ही हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषि को दिया, नारद जी को दिया, और इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में चलते चलते व्यास जी तक भी ये ज्ञान आया, सुखदेव जी तक आया, परीक्षित तक आया, और हम सब तक आया। तो देखा जाए तो महामुनि जो है वो तो भगवान कृष्ण ही हैं, परमात्मा ही हैं, नारायण ही हैं महामुनि। उनकी ही रचना, भगवान की ही ये रचना है, क्योंकि ज्ञान की परंपरा नारायण परमात्मा से ही प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये भगवान की ही रचना है, किंवा परैहि। और जब ये उपलब्ध है तो व्यास जी कहते हैं फिर परैहि शास्त्रैहि, दूसरे शास्त्रों से क्या प्रयोजन है, जब एक भागवत ही मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति दान करने के लिए गरज रहा है। किम वा परैहि, दूसरे शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? क्यों? क्योंकि ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र, इसका कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, कहा जो शुश्रूषुभिः हैं, अर्थात इस भागवत महापुराण के श्रवण की इच्छा वाले हैं। और वो श्रवण की इच्छा कौन करेगा? कहा कृतिभिः, दुष्कर्मी कभी भागवत के श्रवण की इच्छा नहीं करेगा, वो तो संसार की बहुत सारी जो है उठापटक वाली बातें हैं उन्हीं के श्रवण की इच्छा करेगा। कृतिभिः, जो सत्कर्मी व्यक्ति है वही इस भागवत के श्रवण की इच्छा करेगा। और कृतिभिः, उस सत्कर्मी व्यक्ति के भागवत श्रवण की इच्छा करते ही एक बड़ी विचित्र आश्चर्यजनक घटना घटेगी उसके जीवन में, कि ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते, ईश्वर स्वयं आकर के उसके हृदय में मानो कैद होकर रह जाएंगे। अवरुध्यते, अटक के रह जाएंगे। भगवान स्वयं आएंगे और उस सत्कर्मी श्रोता के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, यानी बैठ ही जाएंगे, फिर वो निकालना चाहेगा तो भी नहीं निकलेंगे। कैसे? श्रवण की इच्छा करते ही, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, जैसे जिस क्षण में ही वो भागवत श्रवण की इच्छा करेगा भगवान आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। ऐसा जब ये भागवत महापुराण है तो फिर अन्य हम बहुत जगह भटकने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ये बताया दूसरे श्लोक में। और तीसरे श्लोक में फिर बताते हैं, मंगलाचरण का ही ये तीसरा और अंतिम श्लोक है। व्यास भगवान क्या कहते हैं कि निगम कल्प तरोह गलितम फलम, ये भागवत महापुराण कैसा है? ये निगम अर्थात वेद, कल्पतरु, कल्पतरु हम जानते हैं कि ये देवताओं के यहाँ लगा हुआ वृक्ष है, और कल्पतरु से जो भी हम मांगते हैं, कल्पतरु ऐसा वृक्ष है कि सारी कामनाओं को पूरी करने वाला है कल्पतरु। ये क्या है? ये भागवत कैसा कल्पतरु है? ये भागवत भी एक प्रकार का कल्पतरु है जो सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। ये मुक्ति की भी इच्छा पूरी कर देगा, भक्ति की भी कर देगा। और ये कल्पतरु कैसा है? निगम कल्पतरो हो, ये वेद रूपी कल्पवृक्ष। और ये कैसा वृक्ष है भागवत? इसमें जड़ें भी हैं, तना भी है, शाखाएं भी हैं, पत्तियां भी हैं, फूल भी है, फल है। कहा नहीं, ये ऐसा वेद रूपी कल्पवृक्ष का फल है। ये केवल फल ही फल है इसमें, और वो भी कैसा है? गलितम फलम, पका हुआ फल है। क्योंकि कच्चा फल कई बार खट्टा होता है, कड़वा होता है, चरपरा होता है। पका हुआ फल मीठा होता है, खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है, सहज रूप से उसको खाया जाता है, रसपूर्वक खाया जाता है, वो सुपाच्य भी होता है और पौष्टिक भी होता है। कहा निगम कल्प तरोह गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है भागवत महापुराण। और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और उसमें भी, इसमें सोने में सुहागा क्या हो गया है?
कि ये शुक मुखात, ये शुकदेव जी जैसे परम विरक्त अवधूत संत की वाणी का स्पर्श पा करके, उनकी अमृत वाणी का, शुकदेव महाराज की अमृत वाणी का स्पर्श पा करके ये और भी अमृत तुल्य हो गया है। क्यों? क्योंकि उनकी विशुद्ध विरक्ति से संपन्न अमृत वाणी का स्पर्श मिल गया है इन भागवत के श्लोकों को। फिर कहते हैं व्यास जी मंगलाचरण में, पिबत भागवतम रसम आलयम, ऐसे इस भागवत रूपी रस को हे साधकों, हे भक्तों, तुम पियो। पिबत भागवतम रसम, और कब तक पियो? आलयम, जब तक ये शरीर रहे तब तक पियो, जब तक इस शरीर का लय न हो जाए। लय पर्यंत आलयम, जब तक ये शरीर बना रहे, इसका लय न हो, तब तक रोज रोज पीते रहो। पीते पीते ये इतना रसपूर्ण है, निगम कल्पतरोह गलितम फलम है, अमृत द्रव संयुतम है। इसको तो तुम पीते जाओ, पीते जाओ, इस भागवत रस को पीते जाओ, शरीरांत होने तक भी पीते जाओ। मुहो मुहो बार बार पियो, इसको रोज रोज पियो, बार बार पियो। हे रसिकों, भुवि भाविकाः, इस धरती के भावुक रसिकों, उस परमात्मा की प्यास से भरे हुए इस धरती के भावुक रसिकों, तुम तो इस मीठे फल के रस को, भागवत रूपी मीठे फल के रस को तुम जीवन भर पीते रहो, जीवन पर्यंत पीते रहो, बार बार पीते रहो, क्योंकि ये भगवत रस से भरा हुआ है और तुम भगवत रस के रसिक हो। इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में व्यास जी ने मंगलाचरण किया। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण बार बार विचार करने योग्य है, और हम जितना ही इस पर विचार करेंगे, ये उतना ही अपने अंदर से अर्थ और खोलता चला जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है कि हम यहां खाली हाथ नहीं आए थे। ये जो एक समाज में प्रचलित है मान्यता कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, ये बहुत ऊपरी और छिछली दृष्टि, जिनकी जीवन के प्रति बहुत सतही और छिछली दृष्टि है, वही इस प्रकार की बातें करते हैं और इनमें फंसते हैं कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। हम खाली हाथ आए ही नहीं। हम अच्छी बुरी अनेक कामनाओं से भर करके, उन्हीं कामनाओं और कर्मों द्वारा ढकेले जा करके इस शरीर में आए हैं, और इन कामनाओं और कर्मों के पार अगर हम न चले गए तो फिर वही कामना और कर्म जो अच्छे बुरे होंगे, वो अच्छे बुरे शरीरों में हमको ढकेलेंगे, और अच्छी बुरी परिस्थितियों के थपेड़े खाते हुए हम यूं ही चलते रहेंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिस आनंद के हम अधिकारी हैं, जो आनंद हमारा स्वरूप ही है, उसका हम रसबोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को निकाल दे मन से कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। हम न जाने कितनी अच्छी बुरी कामनाओं और अच्छे बुरे कर्मों को लेके आए हैं, मूल रूप में अविद्या को लेकर के आए हैं, और हमको उन कामनाओं को या तो कर्म करके कम करके जाना है, कामनाओं को अच्छी बनाना है, कर्मों को अच्छा बनाना है, और हो सके तो भागवत श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से हमको अविद्या का नाश कर देना है, और उस परमात्मा के स्वरूप के बोध में स्थित हो जाना है, दृढ़ता से स्थित हो जाना है, जो इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। भगवान से यही प्रार्थना है कि हम लोग कामनाओं को कम करने और आत्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के पथ पर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। परमात्मा से इसी प्रार्थना और कामना के साथ आज के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।